हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं द पोएम डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल की फोर्थ स्टैंजा को पार्ट 1 की। इससे पहले हमने 1 2 3 स्टैंजा को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप जाके उनको पहले देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट को देखते हैं इस स्टैंजा के अंदर। इससे पहले हमने सेल्फ जो है इसने क्वेश्चन पोस्ट किया था कि क्यों अभी तक आप उन चीज़ों के बारे में लव सेक्स एंड लस्ट के बारे में सोच रहे हो। सोल ने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था। अब जो है सेल्फ जो है इसको रिप्लाई दे रहा है और जो स्टेटस की जो सोल है उसको एक न्यू शेप दे के अब वो रिप्लाई कर रहा है सोल को। तो चलिए देखते हैं। माई सेल्फ Montesquieu, third of his family, fashioned it 500 years ago. About it lie. Myself, Montesquieu. Montesquieu क्या है? ये जापानीज फैमिली का एक रुकन है जो कि थर्ड है अपनी फैमिली का। थर्ड यानी कि उसका नंबर थर्ड आता है। थर्ड ये पैदा हुआ है, इसकी जो रैंक है थर्ड है। और ये किस चीज के लिए? स्वॉर्ड्स मेकिंग के लिए ये फेमस था। स्वॉर्ड जो मेकिंग है इसके लिए ये फेमस था। और इसके अलावा ये क्या था? करप्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। करप्शन के लिए जो मोंटेस्क्यू है। तो इस स्वॉर्ड को किसने बनाया है? मोंटेस्क्यू ने बनाया। जो क्या था? करप्शन के लिए और जो स्वॉर्ड मेकिंग है उसके लिए फेमस था। यानी कि ही वाज फेमस फॉर ऑल दीज थिंग्स। थर्ड ऑफ हिज फैमिली फैशनड इट मेड। इसने क्या किया है? उसको बनाया है। 500 years ago, 500 साल पहले उसने ये स्वॉर्ड बनाया है। हमने पहले भी इसकी बात की थी, सेट ऑफ स्वॉर्ड की। About it lie flowers from I know not what embroidery, hearts purple, and these I said. About it lie, और इसके ऊपर क्या है? About it lie, इसके ऊपर क्या है? इस वर्ड के ऊपर। अब यहाँ पर जो है इसकी जो स्केबर्ड का जो कपड़ा था, जो कोर्ट लेडी से जापानी जो कोर्ट लेडी थी वहां से काट दी गई थी, उसकी बात कर रहा है। जहाँ पर हमने कहा था कि इसके ऊपर फ्लावर्स बनाए गए हैं। अब दोबारा इस बात को ये दोहरा रहा है। फ्लावर फ्रॉम आई नो नॉट व्हाट एम्ब्रॉयडरी, तो उसके ऊपर जो पोल है मैं नहीं जानता व्हाट एम्ब्रॉयडरी, कौन से डिजाइन किया गया है। हार्ट्स पर्पल, हार्ट्स पर्पल, यानी कि उसके ऊपर जो फ्लावर है इस फ्लावर का कलर क्या है? हार्ट्स पर्पल की तरह है। यानी कि अब हार्ट जो है यहाँ पर किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? ब्लड को सिंबलाइज कर रही है। हार्ट जो है ये ब्लड को सिंबलाइज कर रही है। और जो पर्पल है ये क्रिएटिविटी को जो है सिंबलाइज कर रही है। क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को सिंबलाइज कर रही है। अब इसका मतलब क्या है कि जिस तरह वो स्वॉर्ड जो थी वो स्केबर्ड में लिपटी हुई थी, यानी एज लाइक द स्वॉर्ड वाज रेप्ड इन क्लॉथ, the same is the case with my body, means my body is also wrapped in a cloth or in the same cloth like the scabbard has been। जिस तरह वो स्केबर्ड जो थी वो उस क्लॉथ में लिपटी हुई थी, यानी कि किस तरह वो जो क्लॉथ थी वो इस पर किस चीज के एम्ब्रॉयडरी की गई थी। अब एम्ब्रॉयडरी जो है ये डिजाइन जो है ये इंसान की किस चीज को शो कर रही है? इंसान की जो निगेटिविटी है, जो मैन की जो निगेटिविटी है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव जो थिंकिंग है इंसान की, इसको शो कर रही है। मतलब ये है कि जिस तरह वो स्वॉर्ड, अब स्वॉर्ड जो है हमने पहले बात की थी कि वो लव लस्ट एंड वार को सिंबलाइज कर रही है, उसको शो कर रही है। जिस तरह वो खून में, यानी खून के लिए उसमें लिपटी हुई थी, खून के फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स बनाए गए थे, लेकिन इससे क्या है? सिंबलाइज कर रही है खून को, यानी कि वो जंग करेगी। इसी तरह मेरी बॉडी जो है वो भी
जो वर्ल्डली प्लेजर्स है उसके अंदर स्टक है, यानी कि मे बी लव, सेक्स एंड वार को अभी तक फॉलो कर रहा हो। अगरचे ये जो स्वॉर्ड है ये 500 ईयर्स अगो है, बट स्टिल आई फॉलो, इसको फॉलो कर रहा हो। किस चीज को फॉलो कर रहा हो? उन एक्टिविटीज को जो मेरे एंसेस्टर ने किए हैं, लव, वार एंड सेक्स को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। फॉर एम्बलम्स ऑफ द डे अगेंस्ट द टावर, एम्ब्लेमेटिकल ऑफ द नाइट। एम्बलम्स मीन्स ये सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। अब ये जो लव, वार एंड सेक्स है, या ये जो स्केबर्ड का जो कपड़ा है, ये क्या है? सिंबॉलिक है। द डे अगेंस्ट द टावर, अब टावर की हमने पहले भी बात की थी कि ये क्या है? नाइट को शो कर रही है, नाइट हो, और नाइट क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी। अब ये क्या है? अब ये जो एम्ब्रॉयडरी है, ये जो डिजाइन है, ये क्या है? नेगेटिविटी है, नेगेटिव थिंकिंग है। और ये नेगेटिव थिंकिंग किस चीज के खिलाफ है? ये स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ है। दीज आर अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी। अब सोल कह रहा है कि मैंने इसलिए इसको उस कपड़े में बांधा है और इसलिए ये डिजाइन कराई है क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ हूँ। सोल सेल्फ कह रहा है इसे। एम्ब्लेमेटिकल ऑफ द नाइट, और उस नाइट के भी ये अगेंस्ट है। नाइट मीन्स जब डार्कनेस, यानी कि जब डार्कनेस, जब आपकी सोल डार्कनेस से गुजरेगी तभी आपको प्यूरिफिकेशन मिलेगी। अब मैं क्या हो, उस डार्कनेस से मैं जाने से उसको प्यूरिफिकेशन करने के भी खिलाफ हो, सेल्फ उसे कह रहा है। एंड क्लेम्स एज बाय अ सोल्जर राइट अ चार्टर टू कमिट द क्राइम वंस मोर, एंड क्लेम्स एज बाय अ सोल्जर्स राइट। और मैं इन चीजों को, जो वार है, लव है, सेक्स है, इसको किस तरह क्लेम करता हो? अपनी राइट क्लेम करता हो। जिस तरह मेरे एंसेस्टर ने ये एंजॉय किए हैं, इस तरह मेरी भी राइट है, मैं इसको राइट क्लेम करता हो कि मैं भी इनको एंजॉय करूँगा। अब इस तरह, जिस तरह एक सोल्जर की राइट होती है, तलवार जो स्वॉर्ड्स होती है, वो सोल्जर अपने सर्वाइवल के लिए यूज करता है, क्योंकि तलवार के बाहर वो लड़ ही नहीं सकता, और वो इसको अपना राइट क्लेम करता है। इस तरह मैं भी इन एक्टिविटीज को, लव को, वार को एंड सेक्स को अपना राइट समझता हो और मैं भी इनको फॉलो करूंगा। एंड चार्टर टू कमिट द क्राइम वंस मोर, एंड चार्टर टू कमिट द क्राइम वंस मोर। और फिर मैं क्या करूंगा इससे? ये जो क्राइम है लव की, सेक्स की एंड लस्ट की, एक बार फिर मैं कमिट कर दूंगा, जिस तरह मेरे एंसेस्टर ने कमिट किया है। इन चीज़ों को मैं भी इसके जो पाद है इसको फॉलो करके मैं भी जंग, लस्ट और लव में इंगेज होगा, यानी कि मैं भी इनकी जो पाद है वो फॉलो करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब फिफ्थ स्टैंजा की तरफ चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। इससे पहले हमने फोर्थ स्टैंजा को देखा, जिस पर हमने, जहाँ पर हमने मोंटेस्क्यू की स्वॉर्ड की बात की थी, या सेटोस की स्वॉर्ड की बात की थी, जो कि लव सेल्फ जो था वो कह रहा है कि मैं स्टिल इसको फॉलो करूंगा। अब सोल का क्या रिप्लाई है यहाँ पर, चलिए इसको देख लेते हैं। माई सोल, सच फुलनेस इन दैट क्वार्टर ओवरफ्लोज एंड फॉल्स इनटू द बैसिन ऑफ द माइंड। Such fullness in that quarter overflows. अब सोल जो कह रहा है कि इंसान की माइंड जो है, उसका जो माइंड है, उसकी जो सोच है, उसकी जो इमेजिनेशन है, वो किस चीज से भरी हुई है? फ्लोज मीन्स भरी हुई है, और फ्लो मीन्स फुल है, पैक्ड है। किस चीज से? इवल थिंकिंग से, इवल एक्टिविटीज से। सच फुलनेस, ये कंप्लीट है। दैट क्वार्टर, इंसान की जो सोच है, जो थिंकिंग है, पावर है, वो क्या है? इवल जो एक्टिविटीज है, इवल जो थिंकिंग है, उससे फुल है या ओवरफ्लो कर रही है। जिस तरह समंदर की जो लहरें हैं वो ओवरफ्लो कर रही है, इस तरह ये जो थॉट्स है, ये जो इवल थिंकिंग है, वो इंसान के जो सोच है या जो माइंड है, इसके अंदर ये ओवरफ्लो कर रही है, समंदर के लहरों की तरह। जिस तरह वेव्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं।
and falls into the basin of the mind and falls into the basin of the mind। और ये जो लहरें है ये कहाँ पर गिर रही है? इंसान की जो दिमाग का प्याला है, जो कप ऑफ टी, जो कप ऑफ माइंड है, उसके अंदर ये जो इवल चीज़ें है, ये जो इवल थॉट्स ये थिंकिंग है वो गिर रही है। मीन्स के इंसान की जो माइंड है वो किस चीज़ से भर रही है? वो इवल थिंकिंग से भर रही है। इंसान की जो माइंड ये थिंकिंग है, दैट्स व्हाई ही थिंक्स इवल। दैट मैन इज स्ट्रिकन डीफ एंड डम्प एंड ब्लाइंड। और इसी वजह से, क्योंकि उसका माइंड जो है वो किस चीज़ से भरा हुआ है? इवल, जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, जो मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, जो इवल थिंकिंग्स है, जो लव है, वार है एंड सेक्स है, इससे भरा हुआ है। तो इस वजह से क्या है? इंसान का माइंड, इंसान को क्या हो गया है? दैट मैन इज स्ट्रिकन, क्या वो स्ट्रिक्टली अफेक्टेड है? किस चीज से इफेक्ट है? किस चीज ने? डीफ है, डम है एंड ब्लाइंड है। इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। वो डम्प है, बोल नहीं सकता, कोई आवाज नहीं निकाल सकता। डीफ है, वो कुछ सुन ही नहीं सकता, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज सराउंडिंग, ही डजंट नो अबाउट इट, because his mind is full about evil things, and that's why these evil things doesn't allow him to see the world or to see the kind things in the world। और इसी वजह से वो इन सब चीज़ों के बारे में जो नेकियां हो रही है, जो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको गाइड कर रहे हैं, उनको वो नज़र ही नहीं आ रहा। जो कुछ उनको सुना रहे हैं, उसको मैसेज दे रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, वो उनको सुनाई दे रहा है। और उनका जो दिल है, जो दिमाग का प्याला है, वो क्या है? एम्प्टी है। एंड दैट्स वाई वो क्या है? उसके अंदर से कोई अल्फाज, कोई वर्ड्स नहीं निकल रहे स्पिरिचुअलिटी की, रिलीजन की। फॉर इंटेलेक्ट नो लॉन्गर नोस। अब उसका जो इंटेलेक्ट है, उसका जो माइंड है, वो नहीं जानता कि उसने क्या सोचना है, क्योंकि इट हैज लॉस्ट द पावर ऑफ थिंकिंग। उसने खो चुकी है सोचने की ताकत। क्यों खो चुकी है? क्योंकि वो डीफ, डम्प एंड ब्लाइंड हो गया है। इसी वजह से वो सोचने की ताकत ही नहीं रखता। उसने सिर्फ इवल सोच के बारे में ही वो सोच सकता है। उसे कुछ सोच ही नहीं आता, कुछ सोच ही नहीं सकता। वो इज फ्रॉम द आउट आर नोन फ्रॉम द नोन। अब उसका जो माइंड है इंसान का, जो कि डीफ, डम्प एंड ब्लाइंड हो चुका है, वो नहीं जानता। जो उसे जानना चाहिए वो नहीं जानता, और जो उसे नहीं जानना चाहिए वो जानता है। मीन्स कि इवल चीज़ों से उसे दूर रहना चाहिए, लेकिन वो इसको जानता है, वो उसको फॉलो करता है। लेकिन जो नेकी की चीज़ें हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, जिसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके बारे में उसको स्ट्रगल होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, वो इसको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि वो नहीं करता, वो नहीं जानता। There is to say, ascend to the heaven, only the dead can be forgiven। अब सोल इसे कह रहा है यहाँ पर कि मैंने बस यही कहना है, ascend to the heaven, कि क्या करो तुम? जन्नत की तरफ चले जाओ, रिलीजन की तरफ चले जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओ। Until you don't come under the umbrella of religion, there is darkness for you. You are stuck in evil activities. So leave these pleasure, these worldly pleasures, these materialistic pleasures, and come towards spirituality, and then you will have a success। Only the dead can be forgiven। अब जब मैं सोचता हूँ तो क्या है, जो लोग मर गए हैं, जो लोग डेथ और लाइफ की साइकिल से लिबरेट हो चुके हैं, सिर्फ वो ही इन चीज़ों से आज़ाद है, इन इवल थिंकिंग से आज़ाद है वो लोग, क्योंकि अब वो उस साइकिल से गुजर चुके हैं। इनकी सोल जो है प्यूरिफाई हो चुकी है, उसने जो डार्कनेस है, वो जो फायर है, वो उसको सेह लिया है। तो सिर्फ वो ही बख्शे जा सकते हैं। बाकी जो फिजिकल, जो स्पिरिट्स है, जो वर्ल्डली बॉडीज है, उनको नहीं बख्शा जा सकता, क्योंकि अब उनके माइंड क्या है?
इवल थिंकिंग से भरे हुए हैं और वो स्टिल जो लव वार एंड सेक्स है उनको फॉलो कर रहे हैं और इसके अंदर बिजी है। बट व्हेन आई थिंक ऑफ दैट माई tongues a stone, माई tongues a stone like a jaw। मैं इसके बारे में सोचता हो, यानी किस चीज़ के बारे में, उस लव के बारे में, उस सेक्स के बारे में, उस लस्ट के बारे में, तो क्या होता है, मेरी जो ज़बान है वो पत्थर बन जाती है। यानी कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे अंदर से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही होती, मैं कोई पैगाम नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं उनके बारे में सोचता हो ये तो प्यूरिफाई हो चुके हैं, लेकिन ये जो रह रहे है, जो लिविंग, जो वर्ल्डली बॉडीज है, जो इन चीज़ों में इंगेज है, तो मेरी ज़बान रुक जाती है। सोली से ये कह रहा है।